हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 29 कंप्लीट हो चुके हैं। हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 30 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। जब जय ने जिया को पपीता खाने से मना किया तो सब उसी की तरफ देखने लगे, क्योंकि जय ने इतनी तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर कहा था जिससे सबको पता चल गया और सबको बात काफ़ी अटपटी लगी। जिज्ञासा देवी, क्या हुआ जय, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? जिया, पपीता ही तो खा रही थी ना, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? जय घबरा गया। नहीं बुआ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इससे पहले जय कोई जवाब या कोई उल्टी सीधी बात करता या सिचुएशन को और ख़राब करता, उससे पहले ही रोली ने बात संभालने के लिए जिज्ञासा देवी से कहा, वो बुआ, क्या है ना, कल रात को ना जय थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। सीमा जी, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? जिज्ञासा देवी भी जैसे पूछती हैं, क्या हुआ तुम्हें, तबीयत कैसे ख़राब हो गई तुम्हारी? इससे पहले जय कुछ बोल पाता, रोली ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। बुआ जी, कल रात ने जय ने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था, जिसकी वजह से जय की तबीयत ख़राब हो गई थी। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि वो आज सिर्फ पपीता ही खाए, जिससे उसका पेट साफ रहेगा। और इसको लगा कि जिया दी कहीं सारा पपीता न खा जाए, इसलिए जय ऐसे चिल्लाकर जिया दी को पपीता खाने से मना कर रहा था, कहीं उसे कम ना पड़ जाए। पूरा परिवार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जय रोली को खा जाने हुई नज़रों से घूरता है। रोली जय गुस्से को पूरी तरह अंदाज करती है और जिया के सामने से पपीते की प्लेट उठा के जय के सामने रख देती है। रोली जय से कहती है, ये लो, पूरा पपीता खा लेना, इससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जय अपनी दाँत पीसते हुए रोली के कानों में कहता है, मोटी, मैं तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मुझे क्यों फंसा दिया, और तू जानती है कि मुझे पपीता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोली मुस्कुराती हुई जय कानों में कहती है, तो बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए था। और क्या कहती है, क्यों तूने जिया दीदी को पपीता खाने से रोका? जय मासूम तो चेहरा बनाकर, पर रोली, तू जानती है कि पपीता पसंद नहीं, मुझे नहीं खाना, प्लीज़ बचा ले। रोली मुस्कुरा के जय के गालों को खींचती है, ये तो तेरी सज़ा है। जय गुस्से में, मोटी, इसका बदला मैं तुझसे लेके रहूँगा। रोली हंसते हुए प्लेट का सारा पपीता जय के सामने रख देती है और जय को ना चाहते हुए भी सारा पपीता खाना पड़ता है। जय और रोली की ये नवझोंक वहाँ बैठे सब लोग मज़े से एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ माहिर को छोड़कर। माहिर को जैसे थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। माहिर जानता है कि जय रोली को छोटा भाई है, पर फिर भी जय और रोली को ऐसे देखकर माहिर को बुरा लग रहा था। वो चाहता था कि रोली उसके साथ भी ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। संजय राठौर माहिर को आवाज़ देते हैं, जिससे माहिर का ध्यान रोली से हटकर संजय राठौर पर जाता है। माहिर, जी अंकल जी, आपने कुछ कहा? संजय राठौर, हाँ, वो आज रायचंद इंडस्ट्री में बोर्ड मीटिंग है ना? माहिर, जी हाँ, ये फाइनल मीटिंग होगी जिसमें कई कॉरपोरेशन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज राठौर और रायचंद इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कई बड़ी कंपनियां हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने वाली हैं। हमें काफ़ी ध्यान से उन फाइलों को पढ़कर किसी एक को ही मौका देना होगा। संजय राठौर, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। कोई भी कंपनी कैसे भी प्रोजेक्ट फाइल बनवा कर लाए, अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। माहिर, तो क्या आप वहाँ अपना हुक्म का इक्का निकालेंगे? माहिर की इस बात पे संजय हंसने लगते हैं। संजय राठौर, माहिर, ये हुक्म का इक्का क्या है? माहिर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय है जो नंबरिंग में काफ़ी अच्छा है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट फाइल में भी छोटी से छोटी गलतियाँ मिनटों में ढूंढ निकालता है। आज तक सब ने उसके बारे में सुना ही है, पर बहुत कम है जिसने उसे देखा है। इसलिए इंडस्ट्री में सब कहते हैं कि राठौर के पास हुक्म का इक्का है। माहिर की इस बात पर संजय राठौर और राठौर फैमिली मुस्कुरा देती हैं, जिससे माहिर समझ जाता है कि उसने कुछ अफवाहें सुनी है। वो सच है या नहीं, ये माहिर नहीं जानता। माहिर संजय राठौर से सवाल करता है, अंकल जी, तो क्या ये सच है? संजय राठौर, हाँ, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो वह हुक्म का ही है, तो जैसा सब कहते हैं हुक्म का इक्का आखिरी में ही निकलता है। आज की ये मीटिंग वाकई बहुत बड़ी है, इससे हम दोनों की फैमिली का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएगा।
इसलिए मैं आज अपने उस हुक्म का इक्का ज़रूर निकालूँगा। माहिर: अंकल जी, क्या आपका ये हुक्म इक्का सिर्फ आपके लिए काम करता है या और किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हो सकता है? संजय राठौर: ये तो अब उसी पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहती है। अगर वो चाहे तो रायचंद इंडस्ट्री के लिए भी काम कर सकती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिरकार अब रायचंद और राठौर फैमिली एक हो चुके हैं, तो आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। माहिर थोड़ा चौंक कर: क्या वो एक लड़की है? इससे पहले संजय राठौर माहिर को कुछ और कह पाते, रोली बीच में बोलती है: क्यों, आपको उससे कोई दिक्कत है? माहिर रोली के इस बात को समझ नहीं पाता। माहिर: मैं समझा नहीं रोली। मैंने कहा कि आपको उस लड़की से होने से फ़र्क पड़ता है। माहिर: नहीं तो फिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि वो एक लड़की है क्या? आपकी नज़रों में लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं होती? माहिर: नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस अपने आस-पास ज़्यादातर मेल एम्प्लॉइज़ को रखता हूँ। कबीर: माहिर सही कह रहे हैं। उनके ऑफ़िस में 80% आदमी ही काम नहीं करते हैं, बल्कि माहिर भाई को आज तक कोई फ़ीमेल असिस्टेंट मिली भी नहीं। वैसे भी लड़कियां काम में कम और माहिर भाई से ज़्यादा ध्यान देती हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 30 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी के एपिसोड नंबर 31 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। आज तक कभी भी माहिर भाई ने अपने लिए फ़ीमेल असिस्टेंट तक हायर नहीं की। उनका पर्सनल असिस्टेंट भी एक आदमी है। माहिर भाई को ना लड़कियों से फ़ोबिया है। रोली: माहिर जी को लड़कियों से फ़ोबिया है? कबीर: लड़कियों से भी आप सबका मतलब क्या है? रोली: माही जी को टेडी बियर से भी तो फ़ोबिया है। रोली को इस बात से चौंक कर माही की तरफ देखती है। माही जो इस वक्त पानी का गिलास पी रहा था वह उसके गले में अटक जाता है और माहिर ज़ोर से खांसने लगता है। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? रोली माहिर से पूछती है। माहिर: हाँ, मैं ठीक हूँ, बस पानी गले में अटक गया था। राजीव तुरंत रोली से पूछता है। भाभी, आप क्या कहा कि भैया को किससे फ़ोबिया है? रोली जवाब देती है, टेडी बियर से। मिस्टी: और ये सब आपको किसने कहा? रोली: खुद माहिर जी ने बताया था। रायचंद्र फैमिली माहिर को घूरने लग जाती है। सब जानते थे कि माहिर को ऐसी कोई फ़ोबिया नहीं है, फिर भी माहिर ने रोली से झूठ बोला। माहिर सबसे अपनी नज़र चुराता है और इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, माहिर संजय राठौर से कहते हैं, अंकल जी, हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी चलिए। संजय राठौर: अभी तो मीटिंग में थोड़ा वक्त है, हमें लेट नहीं होगा, नाश्ता तो आराम से कर लो। नहीं। माहिर: नहीं, मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, आप नाश्ता कीजिए, मैं चलता हूँ। कह के माहिर जल्दी से डाइनिंग हॉल से बाहर चला जाता है। संजय राठौर: अरे माहिर को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चला गया? वीरेंद्र राजन: कोई बात नहीं संजय बेटा, तुम अपना नाश्ता करो, माहिर कोई और काम याद आ गया होगा। संजय राठौर: हाँ, मैं अपना सर हिलाकर नाश्ता करने लग जाते हैं। रायचंद्र इंडस्ट्री। माहिर अपने केबिन बैठा हुआ था, तभी किसी ने केबिन का नॉक किया। माहिर: अंदर आ जाओ। माहिर की आवाज़ सुनकर केबिन का दरवाज़ा खुला। हेलो माहिर बोलते हुए आशीष बजाज कैबिनेट में एंटर करता है। माहिर उसकी तरफ एक नज़र देख के पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आशीष: तुम भूल गए क्या, तुम्हें ही तो कहा था कि अब हम यूएस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी बजाज कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रपोज़ल सबमिट कर दूं। वैसे तो मुझे प्रपोज़ल सबमिट करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं जानता हूँ हर बार की तरह इस बार भी हम दोनों कंपनियों के साथ ही कोलैबोरेट कर लेते हैं, पर फिर भी मैंने सोचा क्यों ना इस बार सबके साथ पार्टिसिपेट किया जाए। माहिर: तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि बिना कोई प्रपोज़ल दिए बजाज कंपनी हमारे साथ इस बार कोलैबोरेट कर लेगी? ये मत भूलो कि इस बार रायचंद्र और राठौर इंडस्ट्री एक साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रही हैं और हम मिलकर किसी एक कंपनी को अपने साथ कोलैबोरेट करने के लिए चुनेंगे। जिसका प्रपोज़ल सबसे बेस्ट होगा वही हमारे साथ आने वाले नए प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर पाएगा। माहिर की इस बात से आशीष बजाज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश करता है। वो जानता था कि वो माहिर से अभी जीत नहीं सकता, इसलिए उसे लड़ने से भी बेकार है।
माहिर, अगर तुम्हारे पास कोई और काम ना हो तो जाओ, अपनी प्रपोज़ल फ़ाइल जाकर सबमिट करवा दो। और हाँ, इस बार प्रपोज़ल फ़ाइल पर किसी भी कंपनी का नाम ही नहीं होगा। इस बार बिना नाम और बैकग्राउंड के फेयर कंपटीशन होगा। आशीष को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो वहाँ तुरंत माहिर के केबिन से बाहर निकल गया। माहिर जानता था कि बजाज फैमिली रायचंद्र फैमिली की पोजीशन का फ़ायदा उठाता है। इस बार माहिर बजाज फैमिली को एक अच्छा सबक दिखाना चाहता था। कुछ दिनों से बजाज फैमिली की हरकतें माहिर को सिर्फ गुस्सा ही दिला रही थी। माहिर के कैबिनेट से बाहर निकलने के बाद आशीष बजाज ने अपने पापा को फ़ोन लगाया और उसे माहिर और अपने हुई सारी बातचीत मिस्टर बजाज को बता दी। मिस्टर बजाज थोड़ी देर सोचते हैं। मिस्टर बजाज, तुम चिंता मत करो, ये डील हमें ही मिलेगी। तुम इसी वक्त बजाज कॉर्पोरेशन के बेस्ट एम्प्लॉय को प्रपोज़ल फ़ाइल रेडी करवाने के लिए कह दो। बाकी हम बाद में देख लेंगे। थोड़ी देर बाद संजय राठौर माहिर के केबिन में आते हैं। माहिर, अंकल जी आप अकेले हैं, आपके साथ आपकी एम्प्लॉय नहीं आई। संजय राठौर, फिक्र मत करो, वो समय पर आ जाएगी। चलो हम तब तक मीटिंग में चलते हैं। माहिर और संजय राठौर केबिन से बाहर निकल के सीधा कॉन्फ्रेंस मीटिंग में पहुँचे, जहाँ पर कई बड़े बड़े कंपनियों के CEO बैठे हुए थे। माहिर और मिस्टर राठौर अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। माहिर, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब यहाँ अपनी अपनी कंपनी का प्रपोज़ल लेकर आए हैं। आप में से किसी एक कंपनी का प्रपोज़ल हम एक्सेप्ट करेंगे और उसी कंपनी को मौका मिलेगा रायचंद्र एंड राठौर कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने का। इस कंपटीशन को पूरी तरह फेयर रखने के लिए किसी भी प्रपोज़ल फ़ाइल में कंपनी का नाम नहीं होगा और इस प्रपोज़ल को एनालाइज राठौर कॉर्पोरेशन की वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय फाइनल करेगी। सब आपस में बात करने लग जाते हैं। उनमें से एक कंपनी का CEO मिस्टर संजय राठौर से पूछता है, क्या ये वही एम्प्लॉय है जिसे आप हमेशा मेन प्रोजेक्ट फाइल करने के लिए उसकी सलाह लेते हैं? संजय राठौर, जी हाँ, ये वही है। आज की ये डील हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी मीटिंग हॉल में बजाज कॉर्पोरेशन की रिप्रेजेंट करने के लिए अनिका बजाज और उसका भाई आशीष बजाज अपने कुछ एम्प्लॉय के साथ अंदर आता है। आशीष बजाज, आई एम सॉरी, हमें अंदर आने में थोड़ी देर हो गई। माहिर, तुम तो बहुत पहले आ चुके थे, फिर तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? आशीष की जगह अनिका जवाब देती है, माहिर, इसमें गलती मेरी है। आज से पहले हमेशा बजाज और रायचंद्र इंडस्ट्री ने एक साथ ही काम किया है, तो मैं थोड़ा लापरवाह हो गई थी और प्रपोज़ल फ़ाइल को डबल चेक करना भूल गई थी। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। माहिर को अनिका का ऐसा जवाब देना पसंद नहीं आया, क्योंकि अनिका के जवाब देने में एक तरीके से हक और माहिर से फ्लर्ट करने का एटीट्यूड साफ नज़र आ रहा था। पर वो इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि माहिर अपना इम्प्रेशन मिस्टर राठौर के सामने ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप ही रहा। आशीष संजय राठौर से कहता है, सुना है आज प्रपोज़ल को चेक आपकी बेस्ट एम्प्लॉय करने वाली है। मैंने सुना है उसकी एनालाइज कभी गलत नहीं होती और जिस प्रोजेक्ट को वो फाइनल करती है आप उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। संजय राठौर, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, मैं हमेशा उन प्रोजेक्ट को फाइनलाइज़ करता हूँ जिससे वो फाइनल करती है, लेकिन वो मेरी एम्प्लॉय नहीं है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आशीष, इसका क्या मतलब है कि वो आपकी एम्प्लॉय नहीं है? संजय राठौर हंसते हुए, वो मेरी एम्प्लॉय नहीं है, मैं बिज़नेस डील को एनालाइज़ करने के लिए पे करता हूँ। आशीष, तो क्या कोई भी कंपनी उसे पे करके अपना काम करवा सकते हैं? संजय राठौर, ये तो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी के साथ जुड़कर काम करना चाहती है। अगर वो चाहे तो किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकती है। उसने राठौर कॉर्पोरेशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी CEO के दिमाग में चल रहा था कि वो कैसे और किस तरह से मिस्टर राठौर के उस हुक्म के इक्के को लालच देके अपनी कंपनियों में जोड़ सकें। जब सब अपने दिमाग में उस हुक्म के इक्के को अपनी अपनी कंपनियों से मिलाने का सोच रहे थे, तभी मेन मीटिंग हॉल में एक लड़की अंदर आती है। इसके लंबे बाल हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो हल्के भूरे और हल्की नीली थीं, पिंक बिजनेस सूट में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें तो बस उसी लड़की की खूबसूरती पे जम सी गई थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
31 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 31 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।